नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संस्कृति जैन। फास्ट खबरों के इस बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दिखाएंगे आपको 20 मिनट में 100 बड़ी खबरें, तो चलिए बिना देरी की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री निवास में कन्या पूजन किया गया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपने हाथों से कन्याओं को भोजन कराया। वहीं नवरात्र के मौके पर सीएम हाउस में कन्या पूजन, कन्या भोज और हवन संपन्न हुआ। सीएम शिवराज और उनकी पत्नी साधना सिंह ने बेटियों के पांव पखारे, साथ ही पूजा और उनकी सुख समृद्धि की कामना की। विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत जांजगीर के चंद्रपुर स्थित मां चंद्रहासिनी के दर्शन करने पहुंचे। उन्होंने मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेश के खुशहाली की कामना की। बता दें कि मां चंद्रहासिनी देश की 52 शक्तिपीठों में से एक है। यहां माता के दर्शन से संतान प्राप्ति की भी मान्यता है। सरगुजा राज परिवार के मुखिया के तौर पर टीएस सिंहदेव ने कुलदेवी मां महामाया मंदिर पहुंचकर संधि पूजन किया। इस दौरान राज परिवार के सदस्य और टीएस सिंहदेव के भतीजे आदित्येश्वर भी साथ मौजूद रहे। परंपरा के अनुसार हर साल नवरात्र में अष्टमी और नवमी पर राज परिवार माता की आराधना करता है। देश प्रदेश के साथ बिलासपुर में नवरात्रि की रौनक है। नवमी पर 51 शक्तिपीठों में से एक प्रसिद्ध सिद्ध शक्तिपीठ मां महामाया मंदिर में माता का 4.25 किलो सोने से राजश्री श्रृंगार किया गया है। रानीहार, कंठहार, मुहरहार, ढार, चंद्रहार, पटिया सहित 9 प्रकार के हार, करधन और नथ से मां का राजश्री श्रृंगार किया गया है। मां के दर्शन करने भक्तों का हुजूम उमड़ रहा है। नवरात्र का आज 9वां दिन है और आज पूरे देश में मां सिद्धिदात्री की पूजा की जा रही है। रायपुर के महामाया मंदिर में भी भक्तों की भारी भीड़ जुट रही है और इस मंदिर के गर्भगृह की बनावट तांत्रिक विधि की है। मंदिर का गुंबद श्रीयंत्र की आकृति का बना हुआ है। महामाया देवी मंदिर में मां महाकाली के स्वरूप में विराजमान है। वहीं सामने मां सरस्वती के स्वरूप में मां समलेश्वरी देवी मंदिर है। खंडवा के प्राचीन भवानी माता मंदिर में महाअष्टमी को लेकर विशेष आयोजन हुआ। महाअष्टमी के अवसर पर माता का विशेष श्रृंगार किया गया, जिसके बाद रात्रि में मां तुलजा भवानी की महाआरती की गई। मां भवानी की आरती में बड़ी संख्या में भक्त शामिल हुए। भक्तों ने मंदिर के बाहर स्थापित दीपमाला को दीपों से सजाया। आरती के बाद मंदिर परिसर में आतिशबाजी भी की गई, जो मुख्य आकर्षण का केंद्र रही। नवरात्र के अंतिम दिन देवी सिद्धिदात्री की पूजा की जा रही है। मां दुर्गा के सिद्धिदात्री स्वरूप को बेहद खास माना जाता है। आज के दिन कन्या भोज का विशेष महत्व है। इंदौर में मां अन्नपूर्णा मंदिर में आज विशेष पूजा अर्चना, भजन कीर्तन किए जा रहे हैं और वहीं सुबह से ही मंदिर में भक्तों की भीड़ दर्शन करने के लिए पहुंच रही है। आज मां के हवन, पूजन और कन्या भोज के साथ ही 9 दिन के आराधना अनुष्ठान का समापन हो जाएगा। भोपाल शहर के प्राचीन मंदिर कर्फ्यू वाली माता, काली माता, काली घाटी, तलैया सहित सभी मां दुर्गा मंदिरों में श्रद्धालु उमड़ पड़े हैं। दुर्गा उत्सव समिति भी कन्या भोज और भंडारे का आयोजन कर रही है। शहर में 200 से अधिक जगहों पर बड़े भंडारे होंगे। दुर्गा पूजा बंगाली समाज में सबसे अहम पर्व माना जाता है। जबलपुर में भी बंगाली समाज के लोग जगह जगह पर पंडाल लगाकर माता दुर्गा की पूजा कर रहे हैं। वहीं एमडी बंगाली क्लब में धनुची नाच प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। धनुची एक भक्ति नृत्य है जो कि रात में दुर्गा आरती के बाद मां दुर्गा का आभार जताने के लिए किया जाता है। बंगाली पोशाक पहनकर महिलाएं और पुरुष इस नाच को करते हैं। मुंगेली जिले के सभी प्रमुख मंदिरों में अष्टमी को लेकर भक्तों में बड़ा उत्साह। महागौरी के पूजा के साथ ही श्रद्धालुओं ने कन्याओं को भोग लगाकर माता से अपनी मनोकामना मांगी और ज्योति कलश का दर्शन किया। खरगोन के भावसा क्षत्रिय समाज के लोगों ने माता अम्बे की खप्पर निकालने की परंपरा निभाई। पिछले 404 साल से चली आ रही परंपरा के अनुसार महाअष्टमी की मध्य रात्रि खप्पर यात्रा निकाली जाती है। आयोजन की शुरुआत जहार की विशेष पूजा अर्चना के साथ हुई, जिसके बाद सुबह 4:30 बजे खप्पर और शस्त्रों के साथ माता की सवारी निकली। इस दौरान पूरा परिसर मां अम्बे की जयकारों से गूंज उठा। रायपुर के पुजारी पार्क में श्री दशा सरोठिया वणिक समाज की ओर से रास गरबा के दौरान महाअष्टमी पर विशेष महाआरती की गई। महाआरती में गोबर से बने दिए का प्रयोग किया गया। पुजारी पार्क में हो रहे रास गरबा में सिर्फ कपल या परिवार को ही एंट्री दी जा रही है, जिससे यहाँ गरबा का माहौल पारिवारिक नजर आता है। रायपुर के माहेश्वरी युवा मंडल और महेश्वरी युवा मंडल महिला समिति की ओर से कमल विहार स्थित महेश्वरी भवन में रंगोली रास गरबा का आयोजन किया गया। भारतीय परंपराओं और सादगी के साथ किए जा रहे इस आयोजन में सभी समाज के लोग परिवार के साथ में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। वहीं रंगीलो रास गरबा में प्रवेश निःशुल्क है। महिलाएं निश्चित होकर गरबे का आनंद ले सके, इसके लिए किड जोन भी यहाँ पर बनाया गया है। राजनांदगांव जिले के दिग्विजय कॉलेज की ओर से नवरात्र के मौके पर गरबा और जस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में छात्रों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कृत भी किया गया। नवरात्र में गरबे को लेकर हर जगह पर लोगों का उत्साह देखा जा रहा है। दुर्ग में रोटरी क्लब पिनिकल विशाल गरबे का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। यहाँ पर आयोजन के एंट्री फीस के कलेक्शन का उपयोग स्कूलों में शौचालय बनाने के लिए किया जाएगा।
दंतेवाड़ा में ऐतिहासिक बस्तर दशहरा में शामिल होने मां दंतेश्वरी की डोली जगदलपुर के लिए रवाना हो चुकी है। परंपरानुसार महाअष्टमी के दिन हर साल डोली और छत्र को जगदलपुर रवाना किया जाता है। इसके बाद माता की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। भोपाल में दुर्गा प्रतिमाओं के चल समारोह के चलते ट्रैफिक व्यवस्था बदली गई है। हलालपुरा बस स्टैंड से इंदौर जाने वाली गाड़ियां लाल घाटी से खजुरी बाईपास होते हुए इंदौर जा सकती हैं। वहीं भोपाल से इंदौर सीहोर जाने वाले वाहन भारत माता चौराहा नीलगढ़ से झगारिया होते हुए जा सकेंगे। छतरपुर जिले में मां बम्बरबैनी माता के मंदिर की सीढ़ियों पर फिल्मी गाने पर नाचने को लेकर बवाल मच गया है। बजरंग दल ने आपत्ति दर्ज कराते हुए लड़की के सामाजिक बहिष्कार की मांग की है। हालांकि लड़की ने गलती का एहसास होने पर माफी मांग ली है। बम्बरबैनी माता मंदिर की सीढ़ियों में फिल्मी गानों पर डांस को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आपत्ति जताई है। उन्होंने छतरपुर एसपी को नेहा मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए। मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मंदिर में इस तरह का डांस करना गलत है। मंदिरों में ऐसे वीडियो न बनाएं। बलरामपुर मंदिर में झंडा लगाने को लेकर विवाद हो गया। मंदिर में झंडा लगाने से रोकने पर दो समुदाय के बीच हंगामा हो गया। मामले में एएसपी ने दोनों पक्ष के लोगों को समझाइश दी है। इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात की गई है। बैतूल में सोशल मीडिया पर हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने का मामला सामने आया, जिसे लेकर कोतवाली पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामले में एक संदिग्ध से भी पूछताछ जारी है। मराठी मोहल्ला निवासी सागर ने गरबा नृत्य को लेकर एक पोस्ट डाली थी, जिसमें उसने हिंदू देवी देवताओं को लेकर अश्लील टिप्पणी की थी। फिल्म आदिपुरुष के टीजर को गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आपत्तिजनक बताया। उन्होंने कहा है कि टीजर में हनुमान जी के वस्त्रों को गलत तरीके से दिखाया गया है। यह हमारी आस्था पर कुठाराघात है। गृह मंत्री ने कहा है कि मैं फिल्म निर्माता को पत्र लिख रहा हूं, इसे नहीं हटाया तो कार्रवाई होगी। फिल्म आदिपुरुष के टीजर को लेकर नरोत्तम मिश्रा के बयान पर कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी का पलटवार सामने आया है। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री को फिल्मों के ट्रेलर देखने की फुर्सत है। प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा जा रहा है, वहां ध्यान देना चाहिए। कुणाल चौधरी का यह भी कहना है कि गृह मंत्री ने विवादित फिल्मों की पब्लिसिटी करने का ठेका ले रखा है। पीसीसी चीफ कमलनाथ कांग्रेस जिला अध्यक्षों पर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। उन्होंने निकाय चुनाव की जानकारी नहीं भेजने पर जिला अध्यक्षों को 2 दिन का अल्टीमेटम दे दिया। चुनाव के 2.5 महीने बाद भी जिला अध्यक्षों ने रिपोर्ट नहीं भेजी। अब 5 सितंबर को जिला अध्यक्षों को हर हाल में रिपोर्ट पेश करनी होगी। एमपी में हाल ही में हुए निकाय चुनाव पर कांग्रेस मंथन करने जा रही है। 12 अक्टूबर को पीसीसी चीफ कमलनाथ ने हारने और जीतने वाले उम्मीदवारों को बुलावा भेजा है। बैठक में कांग्रेस की हारी हुई सीट पर विशेष चिंतन होगा। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया 2 दिवसीय दौरे पर ग्वालियर आएंगे। वे आज रात को 9:45 और विशेष विमान से ग्वालियर पहुंचेंगे, जहां वे दशहरे के कार्यक्रम में शामिल होंगे। वहीं कुलदेवी मंदिर और शमी के पेड़ की पूजा करेंगे। साथ ही 6 अक्टूबर को नवीन एयरपोर्ट की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। मध्य प्रदेश में पीएम आवास योजना की धीमी गति को लेकर केंद्र सरकार ने सवाल किया है। दरअसल जिलों में तय समय सीमा में मकान नहीं बन पा रहे हैं। बता दें कि 2 साल में 14,000 मकान बनने हैं, लेकिन अब तक 8,268 मकानों का ही निर्माण शुरू हो पाया है, जिसे लेकर पीएस ने नगर निगम कमिश्नर को समय सीमा में काम पूरा करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 6 अक्टूबर को गोधन न्याय योजना के तहत हितग्राहियों को 8 करोड़ 13 लाख रुपए की राशि ऑनलाइन जारी करेंगे, जिसमें 16 सितंबर से 30 सितंबर तक गौठानों में पशुपालक, ग्रामीणों, किसानों, भूमिहीनों से क्रय किए गए गोबर के एवज में राशि भुगतान किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के 10वीं 12वीं के टॉप 10 टॉपर 8 अक्टूबर को हेलीकॉप्टर में घूमेंगे। 9 अक्टूबर को सीएम हाउस में उन्हें सम्मानित किया जाएगा। बता दें कि कुछ माह पहले सीएम भूपेश बघेल ने इसकी घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि टॉप 10 में आने वाले छात्रों के हेलीकॉप्टर सैर को लेकर अन्य बच्चे भी प्रोत्साहित होंगे। वहीं टॉपर को हेलीकॉप्टर भ्रमण और सम्मान के लिए आमंत्रण भेजा जा रहा है। मध्य प्रदेश में बिजली कर्मचारियों के ट्रांसफर ऑनलाइन होंगे। ट्रांसफर के लिए कर्मचारी 15 अक्टूबर तक आवेदन कर सकेंगे। बता दें कि अधिकारी, कर्मचारियों और लाइन स्टाफ के ट्रांसफर सिर्फ ऑनलाइन होंगे। शराब पीकर गाड़ी चलाने के मामले में मध्य प्रदेश सबसे ऊपर है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट में स्थिति सामने आई है। इन मामलों में कमी लाने के लिए मध्य प्रदेश में नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है। बता दें कि एमपी में 1 साल में शराब पीकर गाड़ी चलाने के 1000 से ज्यादा मामले सामने आए। लगातार ट्रेन रद्द होने से अन्य गाड़ियों में भीड़ का दबाव बढ़ गया है। ऐसे में रेलवे ने 18 ट्रेनों में 1 माह के लिए एक्स्ट्रा कोच लगाने का फैसला लिया है। इससे यात्रियों को सफर करने में आसानी होगी और उन्हें कंफर्म बर्थ मिलने की उम्मीद है। रेलवे ने ट्रेनों में यात्रियों की बढ़ती डिमांड को देखते हुए ये फैसला लिया है। ग्वालियर में लंपी वायरस का कहर जारी है। 24 घंटे में ग्वालियर अंचल में 106 गायों में लक्षण दिखे हैं। वहीं ग्वालियर जिले में 40 गौवंश लंपी वायरस से पीड़ित मिले हैं। इसके साथ ही लंपी वायरस से 2 गायों की मौत भी दर्ज की गई। पशु चिकित्सा विभाग के मुताबिक अब तक चंबल अंचल में 26 गायों की मौत हो चुकी है। वहीं पशु विभाग ने 91,555 गायों को टीका लगाने का दावा किया।
इंदौर में वैक्सीन लगवाने को लेकर लोग दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। सरकार ने आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 75 दिन तक फ्री में वैक्सीन उपलब्ध कराई, लेकिन फिर भी लोगों ने दिलचस्पी नहीं दिखाई। इंदौर में 30,50,000 से ज्यादा लोग हैं, लेकिन 4 लाख लोगों ने ही प्रिकॉशन डोज लिए हैं। राजधानी भोपाल के मेहनत परिसर में बाघ का खौफ देखने को मिला। दरअसल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के पास बाघ नजर आया, जिसके बाद खतरे को देखते हुए मेहनत प्रबंधन ने सभी क्लासेस रद्द कर दी। साथ ही स्टूडेंट्स को हॉस्टल के अंदर रहने की हिदायत दी गई है। वहीं बाघ का एक वीडियो भी सामने आया है। भोपाल के मेहनत परिसर में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के पास बाघ दिखने के बाद प्रबंधन ने स्टूडेंट्स को हॉस्टल के अंदर ही रहने की हिदायत दी है। बाघ की सूचना पर वन अमला मेहनत परिसर पहुंचा और मूवमेंट वाले इलाकों पर ट्रैप कैमरे लगाए गए। पिपरिया के सतपुरा टाइगर नेशनल पार्क में सैलानी बाघ को देखकर रोमांच से भर उठे। उनकी जिप्सी के आगे जंगल का राजा बाघ आ गया। बाघ अपनी मस्तानी चाल में विचरण करता हुआ कुछ देर के बाद जंगल में उछल भी हो गया। इस नजारे को सैलानियों ने अपने कैमरे में कैद किया है, जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मुंगेली में शिक्षक संघ ने ट्रांसफर सूची में सुधार नहीं होने को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। शिक्षकों का आरोप है कि ट्रांसफर सूची में वरिष्ठता का ध्यान नहीं रखा गया। सूची में सुधार की जरूरत है। जगदलपुर में इलाकों में लगने वाले साप्ताहिक हाट बाजारों और मेलों में जुआ खिलाने की शिकायत मिल रही है। कई इलाकों में पुलिस के नाक के नीचे खेड़ी खेड़ी का खेल चल रहा है, जिन पर कार्रवाई नहीं की जा रही। कटनी जिले के बरही थाना इलाके में पदस्थ बीएमओ के साथ मारपीट को लेकर विवाद खड़ा हो गया। मामले में स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के लोगों ने विरोध करते हुए कलेक्ट्रेट का घेराव किया और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। भिलाई के सिविक सेंटर में बेजा कब्जा कर चल रहे टी स्टॉल को हटाने पर प्रवर्तन विभाग के अधिकारियों को जान से मारने की धमकी मिली है। बीएसपी प्रवर्तन विभाग ने थाने में इसकी शिकायत दर्ज करवाई है कि पिछले दिनों सिविक सेंटर में सड़क चौड़ीकरण कार्य में बाधा बन रहे नन्हे टी स्टॉल को हटाया गया, जिसके बाद धमकियों का सिलसिला शुरू हो गया है। अनूपपुर के थाना माड़ा में रेत माफिया की गुंडागर्दी देखने को मिली है, जहां रेत माफिया प्रधान आरक्षक के साथ गुंडागर्दी करते हुए जब्त ट्रैक्टर झूमा झटकी कर छुड़ा ले गए। पुलिस के मुताबिक बिना दस्तावेज के अवैध परिवहन किया जा रहा था, जिसे लेकर ट्रैक्टर मालिक दीपू उर्फ दीपक से ने प्रधान आरक्षक के साथ हाथापाई की। वहीं पुलिस ने दीपू से के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। अंबिकापुर के दौरे हत्याकांड मामले में पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस के मुताबिक महिला के पूर्व पति ने ही वारदात को अंजाम दिया था। बता दें कि बीती रात दंपति की हत्या की गई थी। वहीं पति का शव उसके घर पर मिला था, जबकि महिला की लाश जंगल में मिली थी। पुलिस आज मामले का खुलासा कर सकती है। रायपुर में चाकूबाजी की घटना थमने का नाम नहीं ले रही है। इस बार सानी पेट्रोल पंप के सामने स्थित होटल में चाकूबाजी हुई है। आरोपी ने खाना देने से पहले पैसे मांगने पर होटल संचालक पर चाकू से हमला कर दिया। आरोपी ने गाल और गर्दन पर चाकू से हमला किया। फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। जशपुर में बकरी चोरी के शक में ग्रामीणों ने एक युवक की पीट कर हत्या कर दी। मामला कोतवाली थाना क्षेत्र के नीम गांव का बताया जा रहा है। मृतक का नाम एजाज है, जिसका एक साथ सफदर ने भागकर अपनी जान बचाई। मामले में जारी थाना पुलिस और ग्रामीणों से पूछताछ कर रही है। कोरबा में तेज बारिश के चलते एक मकान की दीवार भरभरा कर गिर गई, जिसके पास में खेल रहे 4 बच्चे मलबे में दब गए और उनमें से 3 भाइयों की मौत हो गई। पाली इलाके के राहा सपलवा गांव में एक ही परिवार के 3 मासूम बच्चों की मौत के बाद मातम पसरा हुआ है। पुलिस के मुताबिक कच्चे मकान की दीवार कमजोर थी। वाला के मुरार इलाके में महादेव इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान की छत अचानक भरभराकर गिर गई। हादसे में दुकान में बैठे 2 लोग मलबे में दब गए। वहीं एसडीआरएफ की टीम ने करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद घायलों को मलबे से बाहर निकाला। वहीं महापौर शोभा सुकरवार ने जांच के आदेश दिए। दतिया जिले के थरेट गांव में करंट लगने से एक गर्भवती महिला और उसकी 4 साल की बेटी की करंट लगने से मौत हो गई। घटना के दौरान मृतका के पति गांव के खाद गोदाम मजदूरी करने गया था। वहीं मृतका का भाई इसे हादसा नहीं मानते हुए साजिश बता रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कोरबा के जिले बाकी मोंगरा इलाके में करंट लगने से मोबाइल ब्लास्ट हो गया, जिसकी एक युवक बुरी तरह से झुलस गया है। पुलिस ने यह बताया कि युवक नशे में था। धार के धामनोद में गणपति घाट पर ट्रॉले ने बेकाबू होकर दूसरे ट्रॉले को टक्कर मार दी, जिससे दोनों ट्रॉले में आग लगे। हादसे में एक की मौत हो गई, जबकि एक ट्रॉले का ड्राइवर झुलस गया है। हादसे से करीब 1 घंटे तक ट्रैफिक रुका रहा। सूचना पर मौके पर पुलिस और फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया। बता दें कि गणपति घाट हादसों के लिए कुख्यात हो चुका है। 2009 से अब तक यहां 700 लोगों की मौत हो चुकी है। जांजगीर चांपा जिले के डंडई गांव में हादसा हुआ है। सड़क पर खड़ी एक ट्रक से तेज रफ्तार बाइक जा टकराई। हादसे में बाइक सवार पिता पुत्र गंभीर रूप से घायल हुए। उन्हें बेहतर इलाज के लिए शक्ति अस्पताल से बिलासपुर रेफर किया गया।
गौरेला अनूपपुर रोड पर कोयले से भरा ट्रक पलट गया। कोरबा के रानी अटारी खदान ने कोयला लेकर ट्रक एमपी के जेतहरी पावर प्लांट जा रहा था। इस दौरान हर्रा टोला पुल पर यह हादसा हो गया। इससे कई घंटों तक सड़क जाम हो गया। ड्राइवर और हेल्पर को मामूली चोट आई है। बच्चों की ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मामले में पुलिस और रेवेन्यू टीम ग्वाले के बदनापुर गांव पहुंची। टीम गांव के हर घर में रिकॉर्ड खंगाल रही है। वहीं 2 दिन पहले ही पुलिस ने बदनापुर से 6 बच्चियों को बरामद किया था, जिसमें 3 बच्चियों का कोई रिकॉर्ड नहीं मिल पाया था। पुलिस हर घर का डेटाबेस तैयार कर रही है। मंदसौर के सीतामऊ थाना क्षेत्र में उपद्रवियों के घर प्रशासन का बुलडोजर चलाया। पिछले दिनों एक गरबा पंडाल में विवाद हुआ था। मामले में पुलिस ने 19 लोगों को आरोपी बनाया है। प्रशासनिक अमले की कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात रहा। रायपुर पुलिस ने नशे की गोलियां बेचने वाले गैंग की महिला समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी के पास से पुलिस ने 29 स्ट्रिप में 290 नग निट्राजेपम, 10 प्रतिबंधित नशीली टैबलेट और नकदी जब्त की है। वहीं पुलिस के मुताबिक पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वे ऑटो चलाने वालों को मोटे कमीशन का लालच देकर कॉलेज स्कूल के आसपास नशीली गोलियां बिकवाते थे। सागर जिले के सुसनेर में मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक में चोरी की कोशिश हुई है। चोरों ने बैंक की तिजोरी तोड़ने की कोशिश की। वारदात बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें 2 नकाबपोश चोर नजर आ रहे हैं। लोगों के जगाने के बाद दोनों भाग निकले। सुसनेर पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है।